नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बेल तो मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर अमित शाह की जुबान से अभी भी यही निकल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को वापस गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने जो दमदार भाषण दिया है, उस दमदार भाषण में जिस प्रकार से मोदी शाह की पोल खोलने का काम किया है अरविंद केजरीवाल में, वो अपने आप में दिलचस्प है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के टेन्योर को लेकर, उनके शासनकाल को लेकर बहुत अहम प्रश्न उठाया है। केजरीवाल ने पूछा है अपने भाषण में कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अभी है, लेकिन अगले साल अगर वो चुनाव इस समय जीत भी जाते हैं तो अगले साल वो 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि 75 साल होने के बाद उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस राजनीति में मौजूदा समय में एक्सपायरी डेट किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट डेट तो है। और ये रिटायरमेंट डेट भी तय मोदी जी ने खुद ही किया था, यानी 75 वर्ष के बाद जिस तरीके से उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन, रमन सिंह, तमाम लोगों के करियर खाने के काम किए हैं, तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि 75 वर्ष जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आप अगला प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे। यानी ये पूरी की पूरी रैली, पूरी का पूरा प्रचार, नफरती भाषण और तमाम तरीके के बयान जो नरेंद्र मोदी की जुबान से निकल रहे हैं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं निकल रहे। तो आखिर 75 वर्ष समाप्त होने के बाद, अपने रिटायरमेंट लेने के बाद किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री। अब इसको लेकर उन्होंने पूछा कि क्या आप अमित शाह को बनाएंगे, और न केवल इस प्रश्न से अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दिया अपने पूरे भाषण को, लेकिन ऐसे ऐसे अहम बिंदुओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि आप खुद सोचेंगे कि सचमुच प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है। मैं बात कर रही हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे में चल रहे भूकंप के बारे में, एक ऐसे हलचल के बारे में जिससे ये प्रत्यक्ष हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी की नींव खुद डगमगाती हुई नजर आ रही है। मैं बात कर रही हूं योगी और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी के बारे में। वही जोड़ी जिसे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खूब पसंद किया जाता है। ठाकुरों के नाम पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है ताकि अपर कास्ट का वोट मुख्यमंत्री के खेमे में आ जाए, और वो हुआ भी। 2014 में मोदी लहर चली तो 2019 में लोगों को शक था, और यही कारण है कि 2019 में मोदी लहर न होने की वजह से उत्तर प्रदेश में खास तौर पर योगी का प्रभाव ज्यादा रहा, और उत्तर प्रदेश में ये बात कही जाने लगी कि शासन हो, प्रशासन हो तो फिर योगी बाबा जैसा हो। हालांकि बुलडोजर वाली राजनीति पर खूब सवाल उठाए गए, लेकिन अब वर्तमान समय में जब महापंचायतों के माध्यम से ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत, तमाम जातों ने, तमाम उच्च कुल के जातों ने ऐलान कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ भी मना नहीं पा रहे, उन्हें ऐलान ये कर दिया है कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रत्याशी है उसे वोट किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि उच्च कुल से नाराज चल रहा, यानी उच्च कुल भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता, ब्राह्मणों के नेता, उच्च कुल के नेता इनको मना नहीं पा रहे। तो क्या यही कारण है जिस तरीके से प्रधानमंत्री साइडलाइन करते हुए नजर आते हैं। अब ये साइडलाइन आप खुद प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं जब मोदी, शाह और योगी ने, या खास तौर पर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री और योगी ने मंच साझा किया, तो उस समय दोनों के हाव भाव देखने लायक थे। जो फेशियल एक्सप्रेशन शक्ल पर आ रही थी उससे साफ मालूम होता है कि योगी और मोदी के बीच में संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे। कुछ इसी प्रकार का हाल एक सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, एक गोपनीय जानकारी आई, उससे भी मालूम चला। अमित शाह ने आई कांटेक्ट करने से बचा योगी आदित्यनाथ से, जो अपने आप में कड़े सवाल उठाता है कि क्या प्रधानमंत्री और योगी के बीच में संबंध ठीक नहीं चल रहे। दोस्तों, सवाल बहुत से हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से करियर खाने का काम मोदी जी करते हैं, तो क्या अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का होगा। क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस कद को खत्म करने के लिए अब मोदी जी के पास एक ही सहारा है। देखिए, मोदी जी के पास बहुत सी रणनीति है। वाराणसी में चुनाव चल रहे हैं, श्याम रंगीला उम्मीदवार है निर्दलीय, उनको नामांकन फॉर्म भी नहीं दिया जा रहा। न केवल यहाँ पर श्याम रंगीला को, बल्कि बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें नामांकन फॉर्म नहीं दिया जा रहा। न केवल नामांकन फॉर्म दिया नहीं जा रहा, बल्कि जिन्होंने नामांकन फॉर्म भर लिया है उन्हें जमा भी नहीं करने दिया जा रहा। मतलब खुद के क्षेत्र में मोदी की इतनी ज्यादा भय है, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसको लेकर बकायदा श्याम रंगीला ने ट्वीट भी किया, जानकारी भी दी कि मैं 10 प्रस्तावक लेकर गया। हालांकि 10 प्रस्तावक तब जरूरी होता है जब आप अपना फॉर्म जमा करवाते हैं, लेकिन इन्हें नामांकन फॉर्म लेते समय ही प्रस्तावक के हस्ताक्षर और मोबाइल
नंबर मांग लिए गए। मतलब कितना दिलचस्प है कि चुनाव आयोग पूरे के पूरे मुद्दे पर एकदम चुप्पी साधे हुआ है और चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी की भय प्रत्यक्ष तौर पर खुद की सीट पर नजर आ रही, और अब तो योगी के कद को घटाने के लिए मोदी जी ने ये चाल रचा है कि प्रधानमंत्री खुद बन जाएंगे और उसके बाद अमित शाह को बता देंगे, लेकिन योगी का कद जरूर घटाएंगे क्योंकि योगी से डर है। किसको? मोदी जी को। अब ये डर एक और उदाहरण मैं आपको देती हूं। हाल ही में खबर आई भड़ासपुर मीडिया ने, जिसने प्रकाशित किया कि जी समूह ने प्रकाशन और लाइव प्रसारण रोक दिया है मोदी शाह का, लेकिन वही लाइव प्रसारण आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिलेगा। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का भाषण तो आप देख सकते हैं, लाइव प्रसारित देख सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह के प्रसारण पर बैन क्यों लग गया है? क्या यहां पर भी जो मधुर संबंध हुआ करते थे, उसमें जो टकराव नजर आ रहे हैं, जो कोल्ड वॉर छिड़क चुकी है भारतीय जनता पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय खेमे में, क्या अब वो सामने आ गई है? क्या ये लाइव प्रसारण और मीडिया का एंगल जो इसमें जुड़ चुका है, क्या राजनीति और मीडिया जिस तरीके से पूरी तरीके से प्रभावित दिख रही है, क्या योगी और शाह दोनों के बीच में तो टकराव देखने को मिला ही था, लेकिन क्या अब मोदी और योगी में भी टकराव देखने को मिल रहा है? क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे में जो भूकंप आ रखा है, जो कोल्ड वॉर आ रखा है, इसके अंजाम क्या होगा? और क्या और बारीकी से, क्या और प्रत्यक्ष तौर पर और भी संकेत देखने को मिलेंगे? और क्या जब लोकसभा चुनाव, अभी आगामी लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसके बाद 4 जून को नतीजे आने हैं, काउंटिंग होनी है, 1 जून को 7वें चरण तक का मतदान खत्म हो जाना है, तो क्या ऐसे में बहुत बड़ा राज खुलने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के बीच के संबंध की सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।